हेलो बच्चों, क्लास 8 मैथ प्राची बुक असाइनमेंट 4.1 का क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे बच्चों। आज क्वेश्चन है व्हाट आर द नंबर इन द सर्कल इफ नंबर्स रिटन इन स्क्वायर आर द प्रोडक्ट ऑफ कनेक्टिंग सर्कल्स। ठीक है, एक ट्रायंगल बना के आपको दिया हुआ है इस तरह से। फर्स्ट पार्ट में देखो तो मैं आपको कॉपी में बताती हूँ। इस तरह से एक ट्रायंगल बनाया है और बीच में सर्कल बनाए हुए हैं। ठीक है, उनके कॉर्नर्स पे सर्कल बनाए हुए हैं और बीच में बॉक्स में नंबर लिखे हुए हैं। तो बच्चों क्या करना है, दोनों कॉर्नर वाले सर्कल का मल्टीप्लाई जो होगा वो बीच वाला नंबर होगा। ठीक है, दोनों कॉर्नर पे जो सर्कल बने हुए हैं, यहाँ पर मान लीजिए मैं ए लिख देती हूँ, यहाँ बी लिख देती हूँ और यहाँ सी लिख देती हूँ। तो बच्चों इस क्वेश्चन में ए और बी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -9। इसी तरह ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, वो फैक्टर लिखेंगे यहाँ पर, वो कॉमन फैक्टर लिखेंगे जो कि 9 को और 36 को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 9 को और 36 को डिवाइड कर सकें तो हम लिख देते हैं कॉमन फैक्टर ऑफ ए। तो ए के फैक्टर में -9 भी आ जाए और डिवाइड हो जाए 36 में। ठीक है, ऐसे नंबर हम लिखेंगे। तो आपको पता है 9 को डिवाइड क्या कर सकता है, 9 को डिवाइड कर देगा 3। ठीक है, -3। अब अगर मैं देखूँ तो 36 को डिवाइड कर सकता है 9 और -9। ठीक है, तो जो 3, -3, 9 और -9 है, ये फैक्टर बन जाते हैं बच्चों -9 के भी और 36 के भी। ठीक है, दोनों को ही डिवाइड कर सकते हैं। तो इनमें से एक एक करके हम पहले ए को लेट करेंगे, फिर देखेंगे हमारा सोल्यूशन निकलता है कि नहीं। तो हम लिख देंगे लेट ए इक्वल टू 3। ठीक है, ए को मैंने 3 लेट कर लिया। अब क्या करेंगे, हमारा क्या क्वेश्चन है, ए इंटू बी अगर हम करते हैं, ये देखो ट्रायंगल में क्या बना हुआ है, ए इंटू बी अगर मैं करती हूँ तो मेरा आंसर आना चाहिए -9। ठीक है, और मैंने ए को 3 रख लिया है तो मैं लिख देती हूँ ए इंटू बी इक्वल टू -9। ठीक है, आ रहा समझ में। अब बच्चों ए की वैल्यू तो मैंने रख ली है 3। ठीक है, तो ए की जगह पे ए की वैल्यू रख लूँगी तो यह हो जाएगा 3 इंटू बी इक्वल टू -9। तो बी आ गया मेरे पास -9/3। कट जाएगा बच्चों, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो बी मेरे पास आ गया -3। ठीक है, जो वैल्यू हमने 3 की रखी थी ए की, वो हमने ए में पुट कर दी। ठीक है, और फिर हमारे पास बी की वैल्यू भी आ गई। अब हमें क्या करना है, अब फिर से क्वेश्चन को देखो बच्चों, यहाँ देखो, अगर हम ए इंटू बी करते हैं तो हमारे पास आएगा -9। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं ए इंटू सी करती हूँ तो मेरे पास आना चाहिए 36। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं। यहाँ मैं लिखूँगी ए इंटू सी इक्वल टू 36। ठीक है बच्चों, मेरे पास ए की वैल्यू मैंने 3 लेट की थी तो यहाँ लिख देंगे 3 इंटू सी इक्वल टू 36। अब सी इक्वल टू 36/3 हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 पे कट जाएगा। तो सी की वैल्यू आ गई मेरी 12। ठीक है, यहाँ मैंने ए की वैल्यू 3 रखी थी, बी की वैल्यू आ गई मेरे पास, सी की वैल्यू भी आ गई। अब हम देख लेते हैं क्या हमारी सारी वैल्यू ठीक है, सही है, हमने क्वेश्चन सही किया है। अगर मैं बी इंटू सी करती हूँ तो मेरे पास आना चाहिए -4। ठीक है, इसको भी चेक कर लेते हैं। अब यहाँ लिख देते हैं बच्चों, यहाँ मैं लिखूँगी बी इंटू सी इक्वल टू -4। ठीक है, मैं यहाँ लाइन डाल देती हूँ, ये अलग है। ठीक है, पता है ना आपको पहले मैंने क्या किया है, पहले मैंने कौन सा पोर्शन किया है, आप सही से उतारना क्वेश्चन। बी इंटू सी इक्वल टू -4। ठीक है, बी की वैल्यू है मेरी -3 इंटू सी है 12 और इक्वल टू -4। ठीक है, अब क्या होगा, -3 इंटू 12 हो जाएगा 36 माइनस का और इक्वल टू हो जाएगा -4। तो बच्चों ये इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है ना, -36 इक्वल टू -4 नहीं है तो क्रॉस कर देंगे, इक्वल नहीं है। ठीक है, नॉट इक्वल टू। तो हमारी ए की वैल्यू जो 3 रखी थी हमने वो रिजेक्ट हो गई। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन में इसी तरह से वैल्यू पुट करके देखना पड़ेगा, जहाँ आपकी वैल्यू सही निकल जाएंगी तो आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये सारी वैल्यूज हमारी हैं वो गलत आई हैं। अब हमें इस क्वेश्चन को ए की वैल्यू दूसरी पुट करके सॉल्व करना होगा। अब देखो बच्चों, 3 की वैल्यू अगर मैं माइनस में लगाती हूँ तो ये भी सही नहीं आएगी। ठीक है, सिर्फ माइनस का ही फ़र्क पड़ जाएगा और तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक,
तो बच्चों हमें इस क्वेश्चन को किसी और नंबर से ट्राई करना होगा, तो मैं केस 2 कर रही हूँ। ए को मैं 9 लेट कर रही हूँ, ठीक है। अगर ए को हम 9 रखते हैं तो क्या हमारी वैल्यू सही आएगी? तो मैं लिख लेती हूँ a इंटू बी इक्वल टू -9। तो हम बच्चों ए की जगह पे ए की वैल्यू रख लेंगे, ठीक है। तो ए की जगह पे मैं रख लेती हूँ 9 इंटू बी इक्वल टू -9, ठीक है। तो यहाँ से मेरी b की वैल्यू निकल जाएगी -9 अपॉन 9। तो 9 से 9 कट जाएगा, 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9। तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास b की वैल्यू -1, ठीक है। तो मेरी b की वैल्यू निकल गई। अब क्या करना है बच्चों, अगर मैं यहाँ पर, अब बच्चों हमें क्या करना है, अगली वैल्यू निकालते हैं a इंटू सी। तो आना चाहिए हमारे पास 36, ठीक है। तो यहाँ लिख देती हूँ a इंटू सी इक्वल टू 36। तो a की वैल्यू मेरी 9 है, c की वैल्यू मुझे निकालनी है और लिखेंगे यहाँ पर 36, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दूँगी बच्चों, अगर मुझे c की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूँगी, c इक्वल टू 36 अपॉन 9। तो यहाँ आ जाएगा 9 1 ज़ा 9 और 9 4 ज़ा 36। तो मेरी c की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 4 आ जाएगी, ठीक है। आगे हमें क्या करना है बच्चों, b इंटू सी अगर मैं करती हूँ तो मेरे पास 4 आना चाहिए, ओके। तो इसको भी कर लेते हैं, b इंटू सी इक्वल टू 4। b और c की वैल्यू मेरे पास आ गई हैं। b की वैल्यू -1 है और c की वैल्यू 4 है। तो मैं लिख दूँगी -1 इंटू 4 इक्वल टू -4, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों, मैंने वैल्यू पुट कर ली तो मेरे पास -4 आना चाहिए। तो हो जाएगा 4 1 ज़ा 4 और दोनों वैल्यू जो हो जाएंगी इक्वल हो जाएगी। -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा और मेरी वैल्यू है -4 ही आनी चाहिए। b इंटू सी को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे इक्वल आ गया, ये वैल्यू हमारी इक्वल आ गई। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन जो हमने वैल्यू निकाली है वो सही है। तो हम अपना आंसर किस तरह से लिखेंगे बच्चों, अगर आप चेक करके देखना चाहते हो तो आप चेकिंग भी कर सकते हो। जैसे मेरी a की वैल्यू क्या थी, a की वैल्यू थी मेरी 9। अगर मैं a इंटू बी करती हूँ, क्या होगा, a इंटू बी, तो हमारा 9 आना चाहिए, ठीक है। a की वैल्यू है मेरी 9 और b की वैल्यू है मेरी -1, ठीक है। तो क्या आना चाहिए, -9 आना चाहिए था। तो इसका आंसर सही आ गया। इसी तरह से b इंटू सी करती हूँ, b की वैल्यू है मेरी -1 और c की वैल्यू मेरी क्या है, 4 है। तो यहाँ हो जाएगा -1 इंटू 4 इक्वल टू -4, ठीक है। तो ये भी सही आ रहा है हमारा आंसर। अगर मैं a इंटू सी करती हूँ तो इसकी वैल्यू मेरी क्या आनी चाहिए बच्चों, इसकी वैल्यू मेरी आनी चाहिए 9 इंटू 4 इक्वल टू 36। तो ये भी मेरा आंसर ठीक आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से हम अपना आंसर लिख लेंगे। किस तरह से लिखेंगे, a की वैल्यू हमारी क्या है, a की वैल्यू 9 है, b की वैल्यू -1 है और c की वैल्यू हमारी क्या आई है, 4 आई है, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू आ गई निकल के। तो ये तो होगा आपका फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, ठीक है। सारे पार्ट्स आपको इसी तरीके से करने हैं बच्चों। इसके 4 पार्ट्स दिए हैं। अब इसका सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में भी इसी तरह से ट्रायंगल बनाया हुआ है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे a, b और c यहाँ पर, ठीक है। a इंटू बी अगर करूँगी तो मेरे पास आना चाहिए -27 और अगर मैं a और c को मल्टीप्लाई करूँगी तो -30 आना चाहिए। इसी तरह से b और c को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास आना चाहिए 90, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, जो हमारे a के सामने दोनों नंबर लिखे होते हैं उनके हमें कॉमन फैक्टर निकालने होते हैं, ठीक है। -27 और -30 के कॉमन फैक्टर हम क्या लिखेंगे, तो आप देख लेते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं कॉमन फैक्टर ऑफ a, तो क्या होंगे बच्चों, 3 और -3 इसके कॉमन फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है। 2 तो हो ही सकते हैं, 3 के टेबल में 27 आता है, 3 के टेबल में 30 आता है। तो हम केस 1 में देख लेते हैं हमारा सॉल्यूशन निकलेगा या नहीं। तो अगर मैं लेट करूं a इक्वल टू 3, तो हम क्या करेंगे, a इंटू बी होना चाहिए हमारा -27, ठीक है। क्या होना चाहिए, -27 लिख लेती हूँ मैं यहाँ। a की वैल्यू मैंने 3 लेट की है, इंटू बी इक्वल टू -27। इसी तरह से b की वैल्यू अगर मुझे फाइंड करनी है तो -27 अपॉन में 3 कट हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, ठीक है। तो b की वैल्यू मेरी आ गई बच्चों -9।
अगर मैं a इंटू बी करती हूँ तो मेरे पास आना चाहिए -27। अगर मैं a इंटू सी करती हूँ तो -30 आना चाहिए। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं चेक करके। a इंटू सी इक्वल टू -30। a की वैल्यू हमारी है 3, तो लिख देंगे 3 इंटू सी इक्वल टू -30। यहाँ से मुझे c की वैल्यू मिल जाएगी, तो मैं लिख देती हूँ c इक्वल टू -30/3। ये जाएगा 3 1 ज़ा 3 और 3 10 ज़ा 30। ठीक है, तो c की वैल्यू आ गई बच्चों -10। ओके, अब हमें b और c की वैल्यू निकालनी है, तो हम लिखेंगे बच्चों b इंटू सी इक्वल टू 90। अगर मैं b और c को मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास आना चाहिए 90। b की वैल्यू है -9, c की वैल्यू है -10। ठीक है, तो माइनस माइनस अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस हो जाएगा, और 9 10 सा 90 होता है। ठीक है, तो हमारी वैल्यू क्या होगी, सेम आ जाएंगी। यहाँ पर दोनों इक्वल वैल्यू आ जाएंगी। देखो इन्होंने बोला है कि 90 आनी चाहिए बी और सी की वैल्यू, तो हमारी आंसर क्या आ रहा है, 90 ही आ रहा है। यहाँ पर मैं लिख दूँगी 90 इक्वल टू 90। ठीक है, इसका मतलब है जो हमने ऊपर वैल्यू निकाली है वो हमारी सही है। तो हमारा ए की वैल्यू क्या है बच्चों, 3 है, बी की वैल्यू क्या है -9 और सी की वैल्यू है -10। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, इसी का थर्ड पार्ट है बच्चों, इसका थर्ड पार्ट करेंगे। इसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, एक ट्रायंगल बनाया है और सर्कल आपको खाली दिए हुए हैं, आपको इसकी वैल्यू यहाँ पर फिल करनी है। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बीच वाला नंबर आना चाहिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आना चाहिए। ठीक है, अब कॉपी में दिखा देती हूँ मैं आपको। इस तरह से ट्रायंगल बना हुआ है, यहाँ पर मैं इसकी नाम लिख लेती हूँ ABC। ठीक है, A और B को मल्टीप्लाई करूँगी तो 6 आना चाहिए, B और C को मल्टीप्लाई करूँगी तो 8 आना चाहिए, और A और C को मल्टीप्लाई करूँगी तो 12 आना चाहिए। अब बच्चों A के कॉमन फैक्टर हम निकालेंगे। A के कॉमन फैक्टर कौन कौन से नंबर के होंगे, 6 और 12 के। ठीक है, 6 के और 12 के, इनके हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो लिख लेते हैं। तो ये डिवाइड हो सकता है बच्चों, आपको पता है 6 और 12 किस पे डिवाइड हो सकता है, क्या फैक्टर हो सकते हैं। हम लिखेंगे फैक्टर ऑफ a इज़ 2 - 2, 3 - 3, और 6 के टेबल में भी आ सकता है, ये 6 2 ज़ा 12। ठीक है, तो यहाँ पर 6 भी हो सकता है, 6 और -6। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेते हैं a इक्वल टू 2। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, पहले 2 इसकी वैल्यू रख लेती हूँ मैं a की, तो लिखेंगे लेट a इक्वल टू 2। तो लिखेंगे a इंटू बी। अगर a और b को मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरी वैल्यू आनी चाहिए बच्चों 6। ठीक है, a को मैंने 2 लेट किया है, तो 2 इंटू बी इक्वल टू 6। b की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी 6/2, तो आ जाएगा 3। b मेरे पास आ गया 3। ठीक है, अगर मैं अगला करती हूँ a इंटू सी इक्वल टू 12 आना चाहिए मेरे पास। a और c को मल्टीप्लाई करती हूँ तो 12 आएगी इसकी वैल्यू। a की वैल्यू मैंने क्या रखी है 2, और c की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर 2 इंटू सी इक्वल टू 12, तो ये हो जाएगा 12/2, और कट जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। तो c की वैल्यू मेरे पास आ गई 6। ठीक है, अगला रह गया बच्चों b इंटू सी। ठीक है, इसको और देख लेते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो b इंटू सी अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास आना चाहिए 8, तो मैं लिख देती हूँ b इंटू सी इक्वल टू 8। ठीक है, अब b और c की दोनों की मुझे वैल्यू मिल चुकी है, यहाँ लिखूँगी 3 इंटू 6 इक्वल टू 8, तो 3 6 होता है 18, और ये नॉट इक्वल है। ठीक है, 18 इज़ नॉट इक्वल टू 8, तो यहाँ जो मेरी वैल्यू होगी बच्चों ये हो जाएगी रिजेक्ट। ठीक है, क्योंकि अगर हमारी वैल्यू पूरी पूरी नहीं निकलती हैं तो वो वैल्यू हमें रिजेक्ट करनी पड़ती है, और फिर से दोबारा नई वैल्यू रख के अपना क्वेश्चन स्टार्ट करना पड़ता है। ओके, तो मैं लिख दूँगी वैल्यू ऑफ a इज़ इक्वल टू 2 इज़ रिजेक्टेड। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को दोबारा से स्टार्ट करेंगे, केस 2 करेंगे इसका। तो लिख देते हैं सेकंड केस कर रहे हैं इसका बच्चों। अब मैं यहाँ पर लेट करूँगी लेट a इक्वल टू 3। एक बार 3 को भी लेट करके देख लेते हैं, तो जहाँ पर a होगा वहाँ पर 3 लिखेंगे, तो लिख देंगे a इंटू बी इक्वल टू 6 होना चाहिए। a की वैल्यू 3 है, 3 इंटू बी इक्वल टू 6, तो यहाँ आ जाएगी b की वैल्यू 6/3 हो जाएगी, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। b की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई।
ठीक है, अब मैं यही कर देती हूँ इस क्वेश्चन को। अब मैं करूँगी बच्चों a इंटू सी, ए इंटू सी इक्वल टू हमारे पास आना चाहिए 12। a की वैल्यू है 3, c की वैल्यू मुझे निकालनी है, ठीक है। तो c इक्वल टू हो जाएगा 12/3। तो यहाँ से c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी बच्चों 4, ठीक है। c की वैल्यू आ गई 4। एक बार दोबारा देख लो बच्चों, a इंटू सी मैंने किया 12, फिर 3 इंटू सी इक्वल टू 12, c की वैल्यू यहाँ से आ गई 12/3 और कट गया 3 1 3, 3 4 12, ठीक है। अब c की वैल्यू भी मेरे पास 4 आ गई है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना है अगर b इंटू सी मेरे पास आ जाएगा 8, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। b की वैल्यू पुट करेंगे, c की वैल्यू पुट करेंगे तो जाएगा 2 4 8, यहाँ भी 8 आ गया और ये भी 8 के इक्वल आ गया, ठीक है, दोनों इक्वल आ गए। अब इसका मतलब जो हमने वैल्यू निकाली है वो हमारी सही है, हमारा क्वेश्चन जो है वो सही है, ठीक है। अब हम सारी वैल्यू लिख के बता देते हैं। तो यहाँ आ गया बच्चों मेरे पास a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू आया मेरे पास 2 और c मेरे पास आ गया 4। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसी का फोर्थ पार्ट है बच्चों, बिल्कुल सेम इसी तरह से क्वेश्चन करना है ये भी। तो मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से होगा ये। मैंने ये कॉपी पे उतार लिया है, देखो इस तरह से लिखा है। अब हमें पहले सर्कल में इनका नाम लिखना होगा, ए बी और सी, ठीक है। a इंटू बी अगर मैं करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, 8 आना चाहिए। अगर मैं b इंटू सी करूँगी तो मेरे पास आना चाहिए 2, और अगर मैं a इंटू सी करूँगी तो मेरे पास आना चाहिए -16। अब हमें कॉमन फैक्टर निकालने हैं 8 के और 16 के, तो हमें लेट करना पड़ेगा a, ठीक है। तो हम a की वैल्यू ही रखते हैं सब जगह, तो हम लिख देंगे कॉमन फैक्टर ऑफ a, जो कि होंगे 2 4 8, इसी को माइनस में भी लिख लो, -2 -4 और -8, ठीक है। बच्चों वैल्यू तो बहुत सारी हो सकती है, -16 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, ठीक है। तो a को मैं सबसे पहले लेट कर लेती हूँ 2, तो मैं लिखूँगी a इंटू बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, यहाँ देखो क्वेश्चन में a इंटू बी अगर मैं करती हूँ तो मेरे पास होना चाहिए 8, ठीक है। तो हम लिख दूँगी a इंटू बी इक्वल टू 8। a की वैल्यू मैंने 2 रखी है, 2 इंटू बी इक्वल टू 8, यहाँ हो जाएगा b इक्वल टू 8/2। तो यहाँ से मेरे पास b की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है। अब अगर मैं करती हूँ a इंटू सी अगर मैं करती हूँ तो मेरे पास आना चाहिए बच्चों -16, ठीक है। a की वैल्यू मैं रखूँगी 2, c की वैल्यू मुझे निकालनी है और -16, तो यहाँ हो जाएगा c इक्वल टू -16/2, ये जाएगा 2 1 2, 2 8 16, तो c की वैल्यू बच्चों मेरे पास आ गई है -8, ठीक है। अब मुझे एक वैल्यू और निकालनी है जो कि लास्ट वाली है, मैं करूँगी b इंटू सी। देखो यहाँ है b इंटू सी इक्वल टू -2, अगर मैं b और c को मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास आना चाहिए माइनस। b की वैल्यू है मेरी 4 इंटू सी यानी कि -8 इक्वल टू हो जाएगा -2। अब बच्चों 4 और -8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास -32 इक्वल टू -2, जो कि इक्वल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ कर देंगे नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो ये जो हमारी वैल्यू होगी ये क्या हो जाएगी बच्चों, रिजेक्टेड हो जाएगी, क्योंकि हमारा आंसर सही नहीं निकलेगा इससे। तो हम लिख देंगे वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 2 इज़ रिजेक्टेड। अब आगे हमारे पास और भी बहुत सारी वैल्यू हैं, 4 है, 8 है, -2 -4 -8, ठीक है। तो इनमें से आपको कोई और वैल्यू रख के देखना पड़ेगा, फिर हम आंसर अपना निकालेंगे। तो हम लिख लेंगे, ये हम सेकंड केस अपना करेंगे, केस नंबर 2, जिसमें हम अपनी a की वैल्यू दोबारा से लेट करेंगे। तो हम कर लेते हैं a इक्वल टू 4, तो करेंगे a इंटू बी इक्वल टू क्या होना चाहिए बच्चों, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा होना चाहिए a इंटू बी 8, ठीक है। a इंटू बी इक्वल टू 8 होना चाहिए। a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू हमें निकालनी है, तो यहाँ से हमारी b की वैल्यू निकल जाएगी 8/4, हो जाएगा 4 1 4 और 4 2 8, तो b की वैल्यू हमारी आ गई 2, ठीक है।
अब हम करेंगे बच्चों a इंटू सी। a इंटू सी अगर हम करते हैं तो हमारी वैल्यू आनी चाहिए -16। a की वैल्यू है 4 इंटू सी इक्वल टू -16। सी की वैल्यू हमें चाहिए तो -16 अपॉन 4 हो जाएगा, ये जाएगा 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 पे, तो सी की वैल्यू मेरी आ गई -4। ठीक है, अब एक वैल्यू और निकाल लेते हैं, b इंटू सी इक्वल टू होना चाहिए -2। ठीक है, b की वैल्यू है मेरी बच्चों 2, सी की वैल्यू आई है मेरी -4 इक्वल टू हो जाएगा -2। हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो आ जाएगा 2 4 ज़ा 8 यानी -8 नॉट इक्वल टू -2। ठीक है, तो हमारी ये वाली वैल्यू भी बच्चों रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमारा आंसर इक्वल नहीं आया है, तो इसको हम कर देंगे सो वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 4 इज़ रिजेक्टेड, क्योंकि हमने a को 4 ही तो लेट किया था। ठीक है बच्चों, अब हमें इस क्वेश्चन में केस नंबर 3 भी करना पड़ेगा, तो हम पहले सारी पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं। अब मैं लेट करती हूँ a इक्वल टू 8, तो मैं करूँगी a इंटू बी इक्वल टू 8। ठीक है, और a की वैल्यू मैंने 8 रखी है, तो 8 इंटू बी इक्वल टू 8, तो यहाँ से b की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी बच्चों, 8 अपॉन 8 हो जाएगा, कट जाएगा। तो हम करेंगे a इंटू सी इक्वल टू होना चाहिए -16। ठीक है, b की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, a की वैल्यू मैंने क्या रखी थी 8 इंटू सी इक्वल टू -16। यहाँ से मेरी c की वैल्यू निकल जाएगी -16 अपॉन 8, ये 8 2 ज़ा पे कट जाएगा, तो c की वैल्यू हो जाएगी मेरी -2। ठीक है, यहाँ से मेरी c की वैल्यू निकल गई। अब हमें करना है b इंटू सी। अब यहाँ देखो बच्चों, यहाँ मैं करूँगी b इंटू सी इक्वल टू मेरे पास आना चाहिए -2। अब मेरे पास b की वैल्यू भी है और c की वैल्यू भी है। ठीक है, तो मैं यहाँ इसमें पुट करके देख लेती हूँ, तो यहाँ लिखेंगे 1 इंटू -2 इक्वल टू -2, तो 2 1 ज़ा 2 होता है, यह हो जाएगा -2 इक्वल टू -2। तो ये वैल्यू हमारी जो है वो सही होगी। तो अपना आंसर लिख लेते हैं, जहाँ पर वैल्यू है हमारी a इक्वल टू 8, b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू -2। तो ये क्वेश्चन बच्चों इस तरह से होगा, आपको वैल्यू पुट करके देखनी पड़ेगी और जो वैल्यू सही निकल जाएगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।